तुम लोग उस तरफ जाओ, हम इस तरफ चलते हैं। बॉस, मालिक, सुनिए। जल्दी करो, जिंगझो को यहां से ले जाओ। यह सारी जानकारी किसी भी कीमत पर उन लोगों के हाथ नहीं लगनी चाहिए। मैं यह जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूं। पिताजी, मैं वादा करती हूँ कि मैं यून ग्रुप की रक्षा करूंगी, असली मुजरिम का पता लगाऊंगी और आपको इंसाफ दिलाऊंगी। मिस योन, तुम्हारे तेवर कुछ ज्यादा ही नहीं भाग गए? तुम्हारे पिता का यूं रहस्यमय तरीके से चले जाना, जबकि सरकारी विभागों की जांच के बाद भी कुछ भी हाथ नहीं लगा। तुम जैसी मामूली लड़की इतनी बड़ी बातें कर रही है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पिता को लोगों से बर्ताव करना नहीं आता था, इसीलिए उनका ऐसा बुरा अंत हुआ। मिस यून, तुम बहुत खूबसूरत हो। छोड़ो मुझे। हे घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? यहाँ हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें तो मैं मजा चखाता हूँ। ब्रदर चेन्यू, क्या तुम्हें पिताजी ने पढ़ाई के लिए विदेश नहीं भेजा था? डरो मत, मैं वापस आ गया हूँ। ये छोटा भिखारी यहाँ कहां से आ गया? मेरे धंधे के बीच में आ रहा है। निकल यहां से। अरे, दफा हो जा, छोटे कमीने। मेरा बन वापस करो। अरे, रुक जाओ। इतना छोटा बच्चा, तुम इस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मिस्टर युन, ये भिखारी मेरे धंधे में बाधा डाल रहा है। मैं तो बस इसे सबक सिखा रहा था। बच्चे, क्या तुम मेरे साथ घर चलना चाहोगे? भाई, ये तुम्हारे लिए है। ब्रदर चेन्यू, छोकरे, तेरी हिम्मत कैसे हुई? इसे खत्म कर दो। ए लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई? इसे खत्म कर दो। आखिर तुम कौन हो? वह जो तुम्हें सबक सिखाएगा। तुमने मिस्टर यून की शांति भंग करने की हिम्मत की, अब यहाँ से बचकर जाने के बारे में सोचना भी मत। ठीक है लड़के, तेरी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ? बकवास बंद करो। ब्रदर चेन्यू, अब रुक जाओ। इस शू मिंगरन के पीछे अंडरवर्ल्ड की ताकतें हैं। लिंचिंग का कोई भी इंसान उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। मैं सिर्फ यूनजी की वजह से इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ। दफा हो जाओ। अच्छा बेटा, मैं तुझे देख लूंगा। चलो अब यहाँ से। युन परिवार से दफा हो जाओ। तुम अभी लौटे हो और आते ही तुमने शू मिंगरेन से पंगा ले लिया। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो पूरा युन फैमिली तुम्हारी वजह से मुश्किल में पड़ जाएगा। मैं यहाँ यूनजी की रक्षा करने के लिए वापस आया हूँ। आज से मैं उनका पर्सनल बॉडीगार्ड बनकर यून फैमिली की रक्षा करूंगा। बिल्कुल नहीं, यून जी न केवल यून फैमिली की बड़ी बेटी हैं, बल्कि यून ग्रुप की प्रेसिडेंट भी हैं। तेरी औकात क्या है? तुझे क्या लगता है कि तू जब चाहे तब यहाँ रुक सकता है? वैसे भी तेरा यून फैमिली में आना यून फैमिली के लिए बस बड़ी मुसीबतें ही लाएगा। आप सभी ने अभी देखा, चाहे हम कुछ भी न करें, फिर भी शू मिंगरन हमें परेशान करेगा ही। जब ऐसा ही है तो फिर हमें उससे डरने की क्या जरूरत है? शू मिंगरन निश्चित रूप से तुमसे बदला लेने के लिए लोगों को भेजेगा। मुझे लगता है कि मुझे कुछ और बॉडीगार्ड्स रख लेने चाहिए। चिंता मत करो, मैं ये सब कुछ संभाल लूंगा। अगर मैं इन छोटी छोटी बातों को हल नहीं कर सका तो मैं किस मुंह से वापस आता? श्मशान घाट का इंचार्ज आ गया है, जाओ और जाकर तैयारी करो। तुम युन फैमिली के लोग ध्यान से सुन लो। हमारा शमशान घाट मिस्टर युनबाई का शरीर स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? हमने तो पहले से अपॉइंटमेंट लिया था। हूँ, अगर अपॉइंटमेंट लिया है तो
फिर लाइन में जाकर अपनी बारी का इंतजार करो। लेकिन वह नंबर कब आएगा इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तुमने गलत इंसान से पंगा जो लिया है। जो कहना है साफ साफ कहो। तुम क्या करना चाहते हो? मैं बता दूं तुम्हें, मुझे लड़ना आता है। अच्छा, तो आज मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाता हूँ। अंदर जाकर मेरा इंतजार करो, इसे मैं देख लूंगा। इधर आओ। वापस जाकर और अच्छी तरह सीख के आना। हेलो टैंगजेन, मेरे लिए एक काम करो। यून बाय, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तो कैसा चल रहा है? क्या यून ग्रुप परिवार की हालत अभी खराब नहीं हुई? यून बाई का अंतिम संस्कार हो गया है। क्या मैंने तुम्हें शमशान घाट के मालिक को धमकाने के लिए नहीं कहा था? सुना है कि शमशान घाट को किसी विदेशी बड़े आदमी ने खरीद लिया है और उसने कहा है कि आज सिर्फ यून बाई के लिए ही सेवा दी जाएगी। मैं भी तो देखूं वो कौन बेवकूफ है जो मुझसे भिड़ना चाहता है। तुम यून ग्रुप वाले कब से विदेशी रईसों को जानने लगे? सू मिंग्रेन, तुम यून ग्रुप वालों के सू मिंग्रेन विदेशी बड़े लोगों से जान पहचान कब हुई? यून फेंग, वहाँ कोई विदेशी बड़ा आदमी नहीं है। शू मिंग्रेन, हाँ, शू मिंग्रेन, बिना किसी बड़े हाथ की मदद के शू मिंग्रेन यून बाई का अंतिम संस्कार इतनी आसानी से कैसे हो गया? यून फेंग, क्या उस लड़के चेन यू ने यून फेंग शमशान घाट के मैनेजर ली को धमकाया नहीं था? यून फेंग, तभी तो काम बना था। यून फेंग, कहीं ऐसा तो नहीं यून फेंग कि उस लड़के ने किसी और से मदद ली हो? एक शू मिंग्रेन, मुझे परवाह नहीं। शू मिंग्रेन, कोई भी मेरा काम नहीं बिगाड़ सकता। शू मिंग्रेन, वरना सबका हाल यून बाय जैसा ही होगा। यून फेंग, शू मिंग्रेन, यून फेंग, हमने पहले ही तय किया था। यून फेंग, मैं यून बाय को खत्म कर दूंगा। यून फेंग, यून ग्रुप मेरी होगी। यून फेंग, और जिंगजे की जानकारी तुम्हारी होगी। यून फेंग, कहीं ऐसा तो नहीं यून फेंग कि तुम काम निकल जाने के बाद मुझे धोखा देना चाहते हो? शू मिंग्रेन, यून बाय अब जा चुका है, लेकिन जिंगजे की जानकारी शू मिंग्रेन अब तक मेरे हाथ नहीं लगी है। शू मिंग्रेन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर उस घटिया लड़के ने शू मिंग्रेन मेरा काम खराब किया, शू मिंग्रेन, तो मैं सबको बता दूंगा। शू मिंग्रेन की यून बाई को उसके अपने शू मिंग्रेन सगे बड़े भाई ने ही मारा है। यून फेंग, तुम यून फेंग, शू मिंग्रेन, यून फेंग, तुम बस देखते जाओ। शू मिंग्रेन, क्या यून बाई के उस असिस्टेंट ने कुछ बताया? असिस्टेंट, वह लिनशेंग बहुत जिद्दी है। असिस्टेंट, उसे कितना भी सजा दे दो। असिस्टेंट, वह यून बाई के साथ गद्दारी करने को तैयार नहीं है। शू मिंग्रेन, तुम खुद जाओ शू मिंग्रेन और उस यूनजी को पकड़ कर लाओ। शू मिंग्रेन, फिर देखता हूँ कि लिन शेंग शू मिंग्रेन अपनी जिद पर कैसे टिका रहता है। असिस्टेंट, जी सर। बोल, तुझे किसने भेजा है? आह, डरो मत, मैं हूं। ब्रदर चेन यू, आप क्या हुआ? वहाँ क्या हो रहा है? माँ युन, क्या हुआ? माँ युन, क्या बात हो गई? चेन यू नहीं, चेन यू, अगर यह हमें यहां से हटाने की कोई चाल हुई तो। मायुन, चैन, यू, मायुन, तुम आधी रात को मेरी बेटी के कमरे में क्या कर रहे हो? मायुन, अभी यहाँ से दफा हो जाओ। युनजी, माँ, युनजी, अभी यहाँ कुछ बुरे लोग आए थे। युनजी और ब्रदर चेन यू ने मेरी जान बचाई है। मायुन,
हमारे विला की सुरक्षा इतनी अच्छी है। मायून, तो यह कोई बुरा इंसान कैसे आ सकता है? मायून, हो सकता है कि मायून यह सब किसी का अपना रचा हुआ नाटक हो। मायून, ताकि वह तुम्हारा फायदा उठा सके। मायून, मैं तो कहती हूँ कि इसकी नीयत ही खराब है। युनजी, माँ, युनजी, आप सच में ब्रदर चेन यू को गलत समझ रही हैं। युनजी, उन बुरे लोगों ने, युनजी, पहली बार मुझ पर हमला नहीं किया है। मायून, मैंने तो पहले कभी, मायून, उन बदमाशों को यहाँ घुसते नहीं देखा। मायून, पक्का यही उन्हें यहाँ लेकर आया होगा। मायून, मैंने कहा था ना कि उसे यहाँ रखना। मायून, यून फैमिली के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। मायून, यह कितना मनहूस है। मायून, अपनी औकात देखो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा सोचने की। मायून, फौरन बाहर निकल जाओ। मायून, आगे से मेरी बेटी के सामने आने की हिम्मत मत करना। चेन यू, युनजी और अंकल यून की खातिर। चेन यू, मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। चेन यू, लेकिन युनजी अभी खतरे में है। चेन यू, मुझे खुद उसकी रक्षा करनी होगी। क्लाउड माँ, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे यून फैमिली के पास, क्लाउड माँ, बॉडीगार्ड रखने के लिए पैसों की कमी है? क्लाउड माँ, जब तुम चले जाओगे, क्लाउड माँ, तो मैं खुद युनजी के लिए, क्लाउड माँ, और भी कई बॉडीगार्ड्स बुला लूंगी। चेन यू, नहीं। चेन यू, मुझे किसी और पर भरोसा नहीं है। चेन यू, और वैसे भी। क्लाउड माँ, और वैसे भी क्या? चेन यू, वैसे भी मेरे अलावा। चेन यू, आपको क्या लगता है कि इस काम को लेने की हिम्मत और किस में है? क्लाउड माँ, अगर मैं अच्छी कीमत दूं, क्लाउड माँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई बॉडीगार्ड नहीं मिलेगा। क्लाउड माँ, तुम यून फैमिली में पले बढ़े एक अनाथ हो। क्लाउड माँ, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। चेन यू, तो फिर आप कोशिश करके देख लीजिए। क्लाउड माँ, ठीक है। क्लाउड माँ, कल जब मेरे बुलाए हुए बॉडीगार्ड्स आ जाएंगे, क्लाउड माँ, तो तुम तुरंत यून फैमिली से बाहर निकल जाना। युनजी, माँ। चेन यू, ठीक है। चेन यू, फिक्र मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा। क्लाउड माँ, हाँ, क्लाउड माँ, ये तुम्हारे बस में नहीं होगा। क्लाउड माँ, कल जब मेरे बॉडीगार्ड्स यहाँ पहुँचेंगे, क्लाउड माँ, तो तैयार रहना यहाँ से सबक सीखकर बाहर जाने के लिए। चेन यू, तो मैं कल तक का इंतजार करूंगा। चेन यू, लेकिन अगर कल आपको कोई नहीं मिला तो? क्लाउड माँ, तुम क्या चाहते हो? चेन यू, फिक्र मत कीजिए। चेन यू, आप युनजी की माँ हैं। चेन यू, मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं करूंगा। चेन यू, लेकिन चेन यू, आपके इस निजी बॉडीगार्ड में, चेन यू, शायद भविष्य में फिर कभी, चेन यू, आपकी सेवा करने की काबिलियत नहीं बचेगी। क्लाउड माँ, तुम्हारी यह मजाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर अगली बार ऐसा हुआ तो तुम्हारे हाथ सलामत नहीं रहेंगे। इस आवारा लड़के की मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? बहुत दर्द हो रहा है। माँ, यह बदतमीज इंसान, इसने सच में मुझ पर हाथ उठाया। मैं तो बुरी तरह गिर गई। तो कल आप क्या? ठीक है, ठीक है, तुम पहले बाहर जाओ, मैं कोई रास्ता निकालती हूँ। क्या हुआ डार्लिंग, इतनी रात को मुझे फोन किया? क्या तुम बहुत अकेली हो? कितने बुरे हो आप, जरा जल्दी से मेरा एक काम कर दो। तुमने कह दिया तो क्या मैं मना कर सकता हूँ? कल रात पुरानी जगह पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, वहां तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना होगा। गंदी सोच वाले इंसान, याद रखना कोई ताकतवर लड़ने वाला ढूंढना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के कपों को हाथ लगाने की? जल्द अपना सामान समेटो और यहाँ से दफा हो जाओ। तुम चाहती हो मैं चला जाऊं, लेकिन उसके लिए किसी नए बॉडीगार्ड का यहाँ आना भी तो जरूरी है। तुम ज्यादा खुश मत हो। इस बार मैंने बहुत बड़ी रकम देकर साम्राज्य के सबसे खतरनाक इंसान को बुलाया है, जो महान टैंग जेन के शिष्य हैं। अगर तुम अभी मुझसे माफी मांग लो तो शायद मैं सोचूं कि वह तुम्हें सबक सिखाते वक्त थोड़ा रहम करे। टैंग जेन का शिष्य कौन है? मैं हूं। मैं ओह, आप आ गए। ये बदकिस्मत इंसान है जो मेरे घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। आपको ही इसे अच्छा सबक सिखाना होगा। फिक्र मत करो, पैसे लिए हैं तो काम भी हो जाएगा। मैं छान 3-3, ये सिर्फ एक कमजोर लड़का है। मैं एक हाथ से इसे खत्म कर सकता हूँ। ये महाशय टैंग जेन साहब द्वारा तैयार किए गए बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। लिनचेंग तो छोड़ो,
पूरे चीन में कोई भी इनसे उलझने की हिम्मत नहीं करता। जब तू प्यार से नहीं जा रहा है तो तैयार रह, लोग तुझे यहाँ से उठाकर बाहर फेंकेंगे। अच्छा, तू जो ये बेवकूफी कर रही है, क्या टैंग जेन को इस बारे में पता है? बदतमीज, मेरे गुरु का नाम लेने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू सबक सीखना चाहता है क्या? तुझमें थोड़ा दम तो है। अगर अभी घुटने टेक कर माफी मांग लेगा तो शायद मैं तुझे कम सजा दूं और तुझे ज्यादा चोट न पहुंचाऊं। मैं भी तुझे एक मौका देता हूं। अभी यहां से चला जा तो मैं तुझे छोड़ देने के बारे में सोच सकता हूं। सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। टैंग जेन का नाम डुबो रहा है तू। आज मैं ही उसके नाम पर तेरा हिसाब करूंगा। तू मुझे हाथ लगाएगा? मेरे गुरु तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। टैंग जेन तेरा गुरु है, लेकिन क्या तुझे पता है कि मैं कौन हूं? मैं टैंग जेन का भी गुरु हूं। अब देखता हूं वह मेरा क्या बिगाड़ता है। बकवास बंद कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई खुद को मेरे गुरु का गुरु कहने की? तुझे पता भी है मेरे गुरु के गुरु विदेश में एक बहुत ही मशहूर हस्ती हैं। तू उनके नाम का फायदा उठा रहा है। आज मैं भी ये कह देता हूं, अगर तू सच में मेरे दादा गुरु निकले। ठीक है, टैंग जेन से कह दो उसके पास 10 मिनट का समय है, वह तुरंत यून फैमिली विला चला आए। गुरुजी, यही है वो बास्टा। बास्टा। गुरुजी, 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 आपको मेरा पक्ष लेना ही होगा और इसे अच्छी तरह से सबक सिखाना होगा। बॉस, मुझे माफ कर दीजिए, यह मेरी गलती है कि इस बेवकूफ ने आपको परेशान किया। कृपया मुझे सजा दें। गुरुजी, आप इसे क्या कह रहे हैं? पर यह तो वो नहीं है। मिस्टर चैन मेरे दोस्त हैं। तूने उनका अपमान किया है तो समझो कि तूने मुझे थप्पड़ मारा है। मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर चेन, मुझे माफ कर दीजिए। यह सब मेरी गलती है कि मेरी मति मारी गई थी जो मैंने आपको उकसाया। श्रीमान टैंग जेन, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही? यह आदमी तो सिर्फ मेरे पति का एक गोद लिया हुआ छोटा सा अनाथ लड़का है, तो इसका आप जैसी बड़ी हस्ती के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है? आप सब इसकी बातों में मत आइए। चुप हो जाओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर चैन पर झूठे आरोप लगाने की? अगर तुझे खुद को बर्बाद ही करना है तो मैं इसमें तेरी मदद करूंगा। रुक जाओ। युनजी की खातिर मैं तुम्हें एक आखिरी बार छोड़ रहा हूं। इस बार इसे तुम्हारी जगह सजा भुगतने दो। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा। आह आह आह, मैंने कहा था कि उसके पास अब दोबारा तुम्हारी सेवा करने लायक शक्ति नहीं बचेगी। युन फैमिली, अब से यहाँ कोई और बॉडीगार्ड अंदर नहीं आएगा। कृपया मुझे बख्श दीजिए ब्रदर चैन। नहीं, मास्टर चैन। उस बुढ़िया ने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया था। तू एहसान फरामोश कहीं के, अपना मुंह बंद कर। तुझे क्या लगता है मुझे तेरे जैसी बूढ़ी और ढली हुई औरत की सेवा करने का कोई शौक है? अगर तूने मुझे पैसों का लालच देकर मजबूर नहीं किया होता तो मैंने यह काम बहुत पहले ही छोड़ दिया होता। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। कितना शोर है। मैडम युन, अब जब तुम्हारी रक्षा के लिए कोई नहीं है तो बेहतर होगा कि तुम अपने गुस्से पर काबू रखो। अगर तुमने गलती से किसी गलत इंसान को नाराज कर दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तुमने अभी कहा था कि तुम मेरे जूते चाटोगे, है ना? आप तो सिर्फ मेरे गुरु के दोस्त हैं, ना कि कोई और। चुप हो जा। तुझे सच में लगता है कि मिस्टर चैन सिर्फ मेरे दोस्त हैं? अगर तूने मिस्टर चैन की बेइज्जती करने की हिम्मत की तो मैं तेरी जुबान कटवा दूंगा। आज जैनानी, मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने ग्रैंड मास्टर के साथ बदतमीजी की। मुझे माफ कर। बदतमीजी की। मुझे माफ कर। मुझे माफ कर। जूते चाटना। मैं जूते चाटूंगा। दफा हो जाओ। इसकी सारी ताकत छीन लो और इसे यून फैमिली से बाहर फेंक दो। आज से मेरा तेरे जैसा कोई शिष्य नहीं है। दफा हो जा। बॉस, क्या मेरे लिए कोई और हुक्म है? इस जगह को साफ कर दो ताकि युनजी डर न जाए। जी सर। क्या हुआ? कंपनी में कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे तुरंत वहां जाना होगा। मत कूदो, मत कूदो। वांग हाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। वांग हाओ, अगर आज मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं नीचे कूद जाऊंगा।
वांग हाओ, कोई भी नहीं बचेगा। वांग हाओ, कोई भी नहीं बचेगा। कूदो मत, तुम शांत हो जाओ। युनजी, क्या हुआ? वो वांग हाओ असल में यून ग्रुप का सुरक्षा टीम का कैप्टन है। वह आपसे मिलने के लिए शोर मचा रहा है, नहीं तो वह इमारत से कूद जाएगा। मत कूदो। चेन यू, हेलो। चेन यू, मेरे लिए यून ग्रुप के चेन यू, सुरक्षा टीम के कैप्टन वांग हाओ की जांच करो। वांग हाओ, तुम लोग बहुत मतलबी हो यून ग्रुप। वांग हाओ, पिछली बार जब कुछ लोगों ने हंगामा किया था वांग हाओ, तो उन्होंने मेरा एक पैर तोड़ दिया था वांग हाओ, और मैं हमेशा के लिए अपंग हो गया। वांग हाओ, कोई मुआवजा नहीं मिला वो तो ठीक था वांग हाओ, लेकिन उन्होंने मुझे मेरी सैलरी तक नहीं दी। वांग हाओ, क्या कोई इंसाफ बचा है? वांग हाओ, क्या आजकल कोई कानून नाम की चीज है? युनजी, जो भी परेशानी है हम बैठकर बात कर सकते हैं। युनजी, पहले आप नीचे आ जाइए। युनजी, अगर बात सच हुई युनजी, तो मैं आपको इसका जवाब जरूर दूंगी। वांग हाओ, कैसा जवाब? वांग हाओ, बकवास बंद करो। वांग हाओ, या तो मुझे $5 लाख दो और माफी मांगो वांग हाओ, या फिर मैं नीचे कूद जाऊंगा वांग हाओ, और तुम यून ग्रुप को एक कानूनी मुसीबत में डाल दूंगा। वांग हाओ, फैसला तुम करो। चेन यू, अगर तुम्हें जाना ही है चेन यू, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वांग हाओ, वांग हाओ, क्या आप सब देख रहे हैं? वांग हाओ, ये यून ग्रुप के लोग अपने ही कर्मचारी की जान ले रहे हैं। वांग हाओ, क्या इनके लिए कोई कानून नहीं है? मिस यून ग्रुप की प्रेसिडेंट होने के नाते क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कृपया अपनी बात स्पष्ट करें। कृपया हमें सीधे तौर पर समझाइए। युनजी, बात वैसी नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। युनजी, यून ग्रुप ने कभी किसी कर्मचारी की सैलरी नहीं रोकी है। युनजी, मैं सबको इस बात का जवाब जरूर दूंगी। युनजी, पर अभी किसी की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। युनजी, जरूर इसमें कोई गलतफहमी हुई है। जी, आप पहले नीचे आ जाइए। जी, हम तसल्ली से बात करेंगे। वांग हाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वांग हाओ, या तो पैसे दो या अपनी साख दांव पर लगाओ। वांग हाओ, फैसला तुम करो। चेन यू, इसे कूदने दो। मुझे मजबूर मत करो। अगर तुमने और मजबूर किया तो मैं सच में नीचे कूद जाऊंगा। इतनी देर से बस बोल रहे हो, कूदते क्यों नहीं? नहीं, रुकिए। सबको मेरे लिए गवाह बनना होगा। अगर मैं आज चला गया तो उसके जिम्मेदार ये यून ग्रुप वाले होंगे। तुम उसे और ज्यादा परेशान मत करो। फिक्र मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। बस बहुत हुआ। क्या वाकई यून ग्रुप ने तुम्हारे साथ गलत किया है, या तुम खुद ही गद्दार हो, बाहर वालों के साथ मिलकर यून ग्रुप को फंसाने की साजिश कर रहे हो? तुम ये बकवास मत करो। तुम मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहे हो। तुम वांग हाओ हो, है ना? जहां तक मुझे पता है तुम्हें जुए की बुरी लत है और तुम कर्ज में डूबे हुए हो। पिछली बार कंपनी आकर जिस शख्स ने तुम्हारा पैर तोछा था वो भी कर्ज वसूलने वाले लोग थे। यून ग्रुप का उससे कोई लेना देना नहीं था। अब तुमने दूसरी कंपनी से पैसे लिए हैं ताकि यहां आकर हंगामा कर सको। बताओ, ब्लैकमेल करने के जुर्म में तुम्हें कितने साल की सजा होगी? मुझ पर बिना सबूत के झूठे आरोप मत लगाओ। सब लोग देखो, मैं बेकसूर हूँ पत्रकार साहब। हाँ, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? क्या तुम्हारे पास कोई भी सबूत है? तुम्हें सबूत चाहिए, है ना? ठीक है, तो क्या ये काफी नहीं है? प्रेसिडेंट यून, मुझसे गलती हो गई प्रेसिडेंट यून। मैं एक बुरा इंसान हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, अब सब लोग यहाँ से जाइए। प्रेसिडेंट यून, तुम जाकर अकाउंट्स डिपार्टमेंट से अपनी तनख्वाह ले लो और आज के बाद यहाँ नजर मत आना। अरे प्रेसिडेंट यून, मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी। अगर मैं यह काम नहीं करता तो मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाता। यून जी बहुत रहमदिल हैं जो तुम्हें बस जाने दे रही हैं। अगर तुम अब भी यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। प्रेसिडेंट यून, क्या आप हमेशा से यह नहीं जानना चाहती थी कि आपके पिता कैसे गुजर गए थे? बस मुझे काम से मत निकालिए। मुझे जो भी पता है मैं सब आपको सच सच बता दूंगा। क्या तुम्हें मेरे पिता के जाने की असली वजह पता है? क्या तुम्हें पता है कि मेरे पिता के चले जाने की वजह क्या थी? अगर तूने एक शब्द भी छिपाने की हिम्मत की तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तो आपको पहले वादा करना होगा कि आप मुझे नौकरी से नहीं निकालेंगे। मैं वादा करती हूँ, अब जल्दी बताओ। उस दिन क्या खबर है? हमने पूरे ऑफिस की तलाशी ली है लेकिन वह अभी भी नहीं मिला। लिन शेंग का क्या कहना है? मैं वापस जाकर खुद उससे पूछूंगा। यकीनन लिन शेंग ने चेयरमैन को धोखा दिया है। वह जरूर जानता है कि चेयरमैन को किसने नुकसान पहुंचाया है। यह मुमकिन नहीं है। यह सच है कि अंकल लिन कई दिनों से गायब है। कहीं उसके साथ भी कोई हादसा तो नहीं हो गया? मैंने उन्हें किसी कागजात के बारे में बात करते सुना था। यकीनन वह लिन शेंग ही था। उसने देखा कि चेयरमैन अब नहीं रहे। हो सकता है उसने
यून ग्रुप के बिजनेस सीक्रेट्स चुरा लिए हों और उन्हें पैसों के बदले शू ग्रुप को देने चला गया हो। चुप रहो। अंकल लिन आधी जिंदगी मेरे पापा के साथ रहा है। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह यून ग्रुप को धोखा देगा। हमें पहले वापस चलना चाहिए। मैं इस मामले की गहराई से जांच करूंगा। मेरे लिए एक इंसान के बारे में पता लगाओ। प्रेसिडेंट यून। हेलो, तुम कौन हो? प्रेसिडेंट यान, प्लीज मेरे पिता को बचा लीजिए। क्या तुम अंकल लिन की बेटी लिन लिन हो? हाँ। अंदर आकर बात करते हैं। ठीक है। बॉस, मुझे लिन शेंग की जानकारी मिल गई है। मैं अभी आपको भेजता हूँ। लिन शेंग कहाँ है? उनकी सही लोकेशन का अभी पता लगाया जा रहा है। आधे घंटे के अंदर मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। क्या बात है? अंकल लिन कहाँ है? मेरे पिता हाल ही में घर नहीं आए हैं। 3 दिन पहले की रात को उन्होंने अचानक मुझे फोन किया और कहा कि मैं कहीं जाकर छिप जाऊं। उन्होंने कहा था कि अगर इन दिनों में उनकी कोई खबर न मिले तो मैं तुरंत आपके पास आकर मदद मांगूं। क्या अंकल लिन ने बताया कि क्या हुआ था? नहीं। प्रेसिडेंट यून, प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पिता को बचा लीजिए। अंकल लिन ने अपनी आधी जिंदगी द यून फैमिली के लिए मेहनत की है। मैं उन्हें बचाने का कोई न कोई रास्ता जरूर निकालूंगी, लेकिन बात यह है कि हमें अभी तक उनके ठिकाने का पता नहीं है। मेरे पास एक तरीका है। मुझे 1 दिन का समय दीजिए, मैं अंकल लिन को वापस ले आऊंगा। बॉस, सैटेलाइट लोकेशन दिखा रही है कि वे यहीं हैं। ए लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में पड़ने की? चेन यू, तुम यहाँ? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। आज मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा कि तुम यहाँ क्यों आए। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। सब लोग इस पर हमला करो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर कौन किसको सबक सिखाता है। तुम्हारी रफ्तार को सुधारने की जरूरत है। अपनी ट्रेनिंग और काजी करो। जी सर। जल्दी बताओ, तुम लोगों ने उन्हें कहां भेजा है? बोलो, तुम लोगों ने उसे कहां भेजा है? जानना चाहते हो? मैं तुम्हें हरगिज नहीं बताऊंगा। हाँ। अंकल यून को तुम लोगों ने ही खत्म किया है। थू है तुम पर। अलग अलग होकर ढूंढो। जी सर। लिन शेंग को मेरे आदमियों ने अगवा किया था, लेकिन चेयरमैन यून को मैंने खत्म नहीं किया। प्लीज मुझे माफ कर दो और छोड़ दो। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं, दफा हो जाओ। बदतमीज। बॉस, अंकल लिन अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। क्या? तुम जल्दी से अंकल लिन को वापस यून फैमिली विला ले जाओ। जी सर। प्रेसिडेंट शू, लिन शेंग को उस चेन यू नाम के लड़के ने अगवा कर लिया है। क्या? फौरन अपने आदमियों को यून फैमिली विला पर पहरा देने के लिए भेजो। वहाँ किसी का भी आना जाना बंद होना चाहिए, समझ गए? लिन शेंग बुरी तरह जख्मी है, मैं उसे तड़पा तड़पा कर खत्म कर दूंगा। सावधान, इसे अच्छे से पकड़ो, गिरने मत देना। तुम ठीक तो हो? देखकर लगता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है, इसलिए मैं तुम्हें एक बार छोड़ रहा हूं। छोटे बच्चे, आगे से इधर उधर अकेले मत भागना। कृपया मेरी मदद कीजिए। बॉस, अभी तक डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? मिस यून ने शहर के सभी अस्पतालों से संपर्क किया, लेकिन सब ने अंकल लिन को भर्ती करने से मना कर दिया। मानस सोस्ट हैन.atp
कह रहे हैं कि कोई उन्हें पीछे से धमका रहा है। पक्का कोई पीछे से साजिश रच रहा है। मेरे नाम का इस्तेमाल करो और सबसे बेहतरीन डॉक्टर को यहाँ बुलाओ। मैंने लोगों को भेज दिया है, लेकिन अंकल लिन के लिए इतना लंबा इंतजार करना मुश्किल होगा। अब हम क्या करें? अगर कोई डॉक्टर नहीं आया तो अंकल लिन को कुछ हो जाएगा। मैं एक इंसान को जानता हूँ जो अंकल लिन को बचा सकता है। मुझे याद है कि अंकल लिन की बेटी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। बिल्कुल सही। अब ऐसा लगता है कि अंकल लिन बच जाएंगे। मैं अभी लिन लिन को फोन करती हूँ। समय कम है, मैं लिन लिन को लेने जा रहा हूँ। तुम युनजी और अंकल लिन का ख्याल रखना। जी सर। वापस जाओ। आज कोई भी इस दरवाजे से बाहर एक कदम नहीं रखेगा। तुम्हारा फैसला यहाँ नहीं चलेगा। हेलो लिन लिन, तुम कहाँ हो? हेलो ब्रदर चेन, तुम जल्दी आओ और मुझे बचाओ। बड़ी मुश्किल से ऐसी सुंदर लड़की मिली है, इसे जाने नहीं दे सकते। इधर आ तू, थोड़ा मजे करने दे मुझे। बचाओ। कोई फायदा नहीं है, मुझे अपनी खुशी मनाने दो। बचाओ मुझे। इसका कोई फायदा नहीं है, पहले मुझे मजा लेने दो, बाकी बाद में देखेंगे। बचाओ। चिल्लाओ मत, कोई नहीं आएगा। ब्रदर चेन। डरो मत, अब सब ठीक है। इससे पहले कि तुम इसे पास रखो और लोगों को बर्बाद करो, बेहतर होगा कि मैं तुम्हें अभी सबक सिखा दूं। बड़े भाई मुझे माफ कर दीजिए। बड़े भाई प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। पापा, मेडिकल किट, जल्दी मेडिकल किट लाओ। क्या पता चला कि ये किसने किया है? पता चल गया है चेनजी असल में सू मिंग का आदमी है। कमीना कहीं का। उन्हें कुछ ऐसा काम दो कि वो उलझे रहें। आह पापा, उनके पेट में अंदरूनी चोट आई है, तुरंत सर्जरी करनी होगी। प्रेसिडेंट यून, ब्रदर चेन, प्लीज मेरे पापा को बचाने का कोई रास्ता निकालिए। चाहे कुछ भी हो जाए, 2 घंटे के अंदर मुझे डॉक्टर यहाँ चाहिए। टांगजेन, जल्दी जाओ। जी सर। मिस्टर चेन, यह सुविधाएं बहुत कम है। इलाज के लिए मुझे मरीज को वापस ले जाना होगा। मैं आपके भरोसे हूँ। शहर के दरवाजे के बाहर पुल के नीचे जिंगझुआ, उसे वापस ले आना। पापा, यूनजी, जिंगझुआ के दस्तावेज संभाल कर रखना। यह तो यून फैमिली की किस्मत का सवाल है। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम चेन यू को मदद के लिए देश बुला सकते हो। बेगोनिया प्रोजेक्ट की बोली लगने वाली है। जिंगझुआ हमारा सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। हमें हर हाल में वह कॉन्ट्रैक्ट जीतना होगा। आप बेफिक्र रहें अंकल यून, मैं यूनजी की पूरी मदद करूंगा और यून ग्रुप की हिफाजत करूंगा। सारा कसूर उस लिनशेंग का है। उसने अपनी जुबान बंद रखी, उसे काफी सबक सिखाया, फिर भी उसने मुंह नहीं खोला। बेकार इंसान। हाईटांग प्रोजेक्ट की बोली लगने वाली है। अगर मुझे वह गुप्त जानकारी नहीं मिली तो तुम इसके जिम्मेदार होगे। नहीं। प्रेसिडेंट शू, बहुत बुरा हुआ। वे कंपनियां जिनके साथ हमने काम किया था, उन सब ने हमारा साथ छोड़ दिया है और जाकर यून ग्रुप के साथ हाथ मिला लिया है। वे कमीने लोग, क्या उन्हें समझौते के जुर्माने का डर नहीं है? उनका कहना है कि वे जुर्माने से इयादा अपनी जान की परवाह करते हैं। वे कह रहे थे कि आपने किसी बहुत ताकतवर इंसान को नाराज किया है और अब वे हमारे साथ काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। कैसा ताकतवर इंसान? पक्का यून ग्रुप ही इसके पीछे खेल खेल रहा है। अगर ऐसी बात है तो वह यून ग्रुप भी अब चैन से नहीं जी पाएगा। तुरंत यून फैंग से मेरा संपर्क कराओ। हेलो बॉस, अनर्थ हो गया। कुछ लोग कब्रिस्तान पहुंचे हैं और वे यून बाई जी की कब्र खोदने वाले हैं। तुम उन्हें रोक कर रखो, मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। क्या हुआ? सब ठीक तो है? छोटी सी बात है, तुम अपनी मीटिंग जारी रखो। बॉस,
क्या हाल है वहाँ? वे कह रहे हैं कि शू मिंग्रेन ने यह जमीन खरीद ली है और वे इस जगह को उड़ाने वाले हैं। अरे तुम तो बिल्कुल वक्त पर आ गए। आज अच्छा मौका है, अपनी आंखों से देखो कि हम कैसे युन बाय का नामो निशान मिटाते हैं। लगता है तुम लोगों को दी गई चेतावनी काफी नहीं थी। नए नए तरीकों से खुद को खत्म करवाना चाहते हो क्या? पीछे रहो, करीब मत आना। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इन्हें अभी यहाँ धमाका करने को कह दूंगा। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है तो करके देखो। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं बॉस, इन लोगों का क्या करना है? खबर का पूरी है सू। उसका अंत कर दो और शू मिंग्रेन के पास खबर भेज दो। उन्हें बता दो कि अगर किसी ने भी अंकल यून की कब्र को हाथ लगाने की कोशिश की तो उसका यही अंजाम होगा। जी सर। अंकल, इतनी जल्दी मीटिंग बुलाने का क्या कोई खास कारण है? यून जी, ऐसा नहीं है कि अंकल तुम्हें परेशान करना चाहते हैं। बात बस इतनी है कि कंपनी में हाल ही में बहुत सारी समस्याएं आई हैं। यून ग्रुप की प्रेसिडेंट होने के नाते तुम्हें बोर्ड मेंबर्स को जवाब देना ही होगा। प्रेसिडेंट यून, हाल ही में सुनने में आया है कि कंपनी अपने कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दे पा रही है और उन्हें जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस बात को तुम हमसे छिपा नहीं सकती। यह मामला सुलझा लिया गया है, आप सभी बेफिक्र रहें। इससे कंपनी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। और हमारे प्रॉफिट शेयर का क्या? मुनाफा बांटने का दिन आ गया है, पर अभी तक हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट की कोई रिपोर्ट क्यों नहीं दिखी? ये सब क्या चल रहा है? फाइनेंस डिपार्टमेंट को यहाँ बुलाओ। वाह, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट से आ रहा हूँ। हाल ही में कंपनी ने बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स ले लिए हैं, जिसकी वजह से पैसों के इंतजाम में थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं। यह बिल्कुल नहीं चलेगा। आप हमारे पैसों का इस्तेमाल कंपनी के घाटे को भरने के लिए नहीं कर सकती। कंपनी के घाटे को भरने के लिए नहीं कर सकती। सही कहा, हमें यह मंजूर नहीं है। दोस्तों, शेयर होल्डर्स का मुनाफा रोकना वाकई में गलत होगा, पर रुको, मेरे पास एक रास्ता है। बस देखना यह है कि क्या चेयरमैन यून इसके लिए तैयार हैं या नहीं। अंकल, आपके पास क्या उपाय है? मेरी लिनचंग बैंक के प्रेसिडेंट बैंक के साथ अच्छी जान पहचान है। मैं उन्हें तुम्हारे लिए मिलने बुलाऊंगा। अगर तुम एक लोन के बारे में बात पक्की कर लेती हो तो कंपनी की पैसों की समस्या हल नहीं हो जाएगी क्या? हा 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 हा। आखिर वाइस प्रेसिडेंट यून के पास ही असली उपाय है। प्रेसिडेंट वंग, आइए, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। हाँ 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 हाँ। यूनजी, ये हैं हमारे लिनचंग बैंक के प्रेसिडेंट वांग। अरे हाँ 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 हाँ। नमस्ते प्रेसिडेंट वांग। हाँ हाँ नमस्ते। हाँ हाँ हाँ। ये हमारे यून ग्रुप की प्रेसिडेंट मिस यूनजी हैं। ओह हाँ 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 हाँ। अरे प्लीज बैठिए 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 बैठिए, प्लीज बैठिए। प्रेसिडेंट वांग, ये हमारी यून ग्रुप की डिटेल्स हैं, कृपया इन्हें देख लीजिए। अरे मिस यून, इस बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम खाना खाते हैं। पहले खाना। हाँ, खाना खाते हैं। पहले खाना। हाँ हाँ हाँ। लीजिए प्रेसिडेंट वांग। हाँ 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 हाँ। वाइस प्रेसिडेंट यून ने मेरे लिए इतनी अच्छी ड्रिंक तैयार की है, तो आज तो मुझे मिस यून के साथ जी भर के कुछ ड्रिंक्स लेनी ही पड़ेंगी। हाँ बिल्कुल। हाँ 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 हाँ। यूनजी, तुम यहाँ रुको और प्रेसिडेंट वांग के साथ अच्छे से बात करो। मुझे कुछ काम है, इसीलिए मैं अब चलता हूँ। मिस यून, मिस यून। हाँ 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 हाँ। अरे यार, आप भी ना। आपने जो मुझसे वादा किया था वो काम आप कब करेंगे? भरोसा रखो, एक बार मैं कंपनी के चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ जाऊं, फिर तुम कंपनी की प्रेसिडेंट बनोगी। लेकिन आप यूनजी को इस तरह उस जैसे बूढ़े आदमी के पास नहीं भेज सकते। वो आखिर मेरी बेटी है। बड़ी मछली पकड़ने के लिए छोटा चारा तो डालना ही पड़ता है। जब तक यूनजी यहाँ है, तुम्हें असली पावर कभी नहीं मिलेगी। इतनी खूबसूरत भतीजी यूनफेंग, तुमने वाकई बड़ा जिगरा दिखाया है। ब्रदर चेन यू, मेरे बिस्तर पर लेटी हो
और किसी और मर्द का नाम ले रही हो। अभी थोड़ी देर में तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओगी। इसे पियो, चलो पियो इसे। युन जी, किसकी इतनी हिम्मत कि मेरा काम खराब करे? युन जी, आह 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 आह। मेरी औरत को छूने की हिम्मत कैसे हुई? तेरी तो शामत आई है। युनजी, 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 मैं अभी तौलिया लेकर आता हूं। बहुत गर्मी लग रही है। चैन यू भाई, जाओ मत, मेरी मदद करो। युनजी, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। चैन यू भाई, मत जाओ। युनजी, ऐसा मत करो। चैन यू भाई, मेरी मदद करो। क्या यह लड़की वापस आ गई है? मायून, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मायून, मुझे पहले ही पता था कि तुम जैसे लड़के की नीयत युनजी पर खराब है। मायून, ऐसे में वह भविष्य में किसी और से शादी कैसे कर पाएगी? युनजी युनजी, ब्रदर चैन यू। युनजी, मुझे छूने वाले तुम ही थे। युनजी, वह घटिया इंसान नहीं था, है ना? चैन यू, हाँ, वह मैं ही था। चैन यू, मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। चैन यू, युनजी, चैन यू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मायून, मैं इस रिश्ते के खिलाफ हूँ। मायून, तेरी औकात ही क्या है जो मेरी बेटी का हाथ मांगे? युनजी, मायून, बैड बॉय। मायून, तेरी हिम्मत कैसे हुई युन फैमिली के साथ ऐसी हरकत करने की? मायून, तू बस सपने ही देखता रह जाएगा। मायून, मुझे छोड़ो। मायून, तुम। मायून, हाथ छोड़ो मेरा। चैन यू, मैं आपकी माँ को मनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। मायून, हटो पीछे। मायून, यह मत सोचो कि टैंग जेन के साथ जान पहचान होने से मायून तुम्हें मेरी बेटी मिल जाएगी। मायून, कभी नहीं। चैन यू, और अगर मैं हर हाल में उससे शादी करना चाहूँ तो? मायून, जब तक मैं जिंदा हूँ यह नहीं होगा। मायून, तुम्हारे पास यह चीज कैसे आई? चैन यू, क्या अब भी? चैन यू, आपको कोई ऐतराज है? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मैं अपनी ही पत्नी को देख रहा हूँ, इसमें क्या समस्या है? ये कैसी बेकार की बातें कर रहे हो? तुम्हारी पत्नी कौन है? वैसे तुमने मेरी माँ को मनाने के लिए क्या किया? प्रेसिडेंट यून, बहुत गड़बड़ हो गई। सारे शेयर होल्डर्स आपसे मिलना चाहते हैं। प्रेसिडेंट यून, आज आपको हमें जवाब देना ही होगा। कल कुछ अनहोनी हो गई थी जिसकी वजह से लोन मंजूर नहीं हो पाया। मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगी। आप सब कृपया शांत हो जाइए। मेरी प्यारी चेयरमैन यून, मैंने कितनी मुश्किल से प्रेसिडेंट वैंग के साथ मीटिंग फिक्स की थी, लेकिन तुमने उन्हें ही नाराज कर दिया। अब न केवल हमारा लोन अटक गया है, बल्कि लिंचेंग बैंक और हमारी कंपनी के बीच सारे व्यापारिक रिश्ते भी टूट गए हैं। अब जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अरे हाँ प्रेसिडेंट यून, अगर तुमने इसका हल नहीं निकाला तो ये हम सब का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तुम सब चुप हो जाओ। सब लोग चुप हो जाओ। ये यून ग्रुप की एक अंदरूनी मीटिंग है, तुझे बोलने का कोई हक नहीं है। ये गरीब लड़का कौन है जो यहाँ चिल्लाने की हिम्मत कर रहा है? मैं प्रेसिडेंट यून का मंगेतर हूँ। सिर्फ पैसों की ही बात है ना, मैं इसे संभाल लूंगा। ठीक है, ये मामला पूरी कंपनी से जुड़ा है। सिर्फ आपकी एक बात पर हम भला आप पर यकीन क्यों करें? आपने कहा कि आप प्रेसिडेंट यून के मंगेतर हैं, लेकिन अगर यह मामला सुलझ नहीं पाया तो इसका मतलब होगा कि प्रेसिडेंट यून बिल्कुल भी प्रेसिडेंट के पद के लायक नहीं है। मेरा सुझाव है कि प्रेसिडेंट बदल दिया जाए।
बदल दिया जाए, बदल दिया जाए, बदल दिया जाए, प्रेसिडेंट बदल दिया जाए। 10 करोड़ डॉलर। 10 करोड़ डॉलर? नौजवान, इतनी शेखी मत बघारो। मैं यून ग्रुप के लिए 10 करोड़ डॉलर के निवेश का इंतजाम करूंगा। अब तो तुम लोग अपना मुंह बंद कर सकते हो। हा 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 हा। बड़े सपने देखना अच्छी बात है, पर तुम्हें हकीकत और कल्पना में फर्क करना आना चाहिए। यून ग्रुप को 10 करोड़ डॉलर के निवेश की जरूरत है। 10 मिनट के अंदर पैसे खाते में आ जाने चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए 10 मिनट रुकूंगा। यून जी मेरी भतीजी है, मैं भी उसे मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। मैं तो सोच रहा था कि उसे थोड़ा और वक्त दिया जाए, लेकिन अब देखकर लग रहा है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। ब्रदर चेन यू, तुम इस तरह बेकार की जिद क्यों कर रहे हो? मैं विदेश में कुछ बहुत अमीर निवेशकों को जानता हूँ। फिक्र मत करो, मैं इस मामले को सुलझा सकता हूँ। पहले ही 9 मिनट बीत चुके हैं। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि सच में कोई यहाँ निवेश करने आएगा? प्रेसिडेंट यून, फाइनेंस डिपार्टमेंट का फोन आया है। कंपनी के खाते में अभी अभी 10 करोड़ डॉलर आए हैं। ये सब क्या है? ये पैसे किसने भेजे हैं? कहते हैं कि कोई विदेशी निवेशक है जो यून ग्रुप में निवेश करना चाहता है। उसने सीधे पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। क्या अब भी आप लोगों को कोई आपत्ति है? चेन यू भैया, आप तो कमाल हैं। सच में किसी ने निवेश कर दिया। वाइस प्रेसिडेंट यून, क्या आपको अभी भी कोई दिक्कत है? तुम काफी होशियार निकले। लगता है मेरे छोटे भाई ने इंसान को पहचानने में गलती नहीं की। तुम वाकई काबिल हो। हा हा हा। बधाई हो प्रेसिडेंट यून। अरे यह जवान लड़का तो वाकई बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत प्रतिभाशाली। हा हा। मुझे याद है कि वाइस प्रेसिडेंट यून अभी कुछ और ही कह रहे थे। वाइस प्रेसिडेंट यून, आपने लोगों को बुलाकर मेरी मंगेतर को जो परेशान किया, क्या हमें उस हिसाब को ठीक से बराबर नहीं करना चाहिए? लड़के, अपनी हद पार मत करो। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ एक निवेश लाकर तुम कंपनी में अपनी मनमानी कर सकते हो? अगर ऐसी बात है तो मैं निवेश वापस लेने को कह देता हूँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यहाँ मौजूद सभी लोगों का जो नुकसान होगा उसके बारे में सोचकर ही मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वाइस प्रेसिडेंट यून, प्रेसिडेंट यून, आखिरकार आपकी भतीजी है। आपका ऐसा व्यवहार थोड़ा गलत है। बिल्कुल सही। वाइस प्रेसिडेंट यून, आप भी कितनी जल्दी में थे ना। अरे वैसे मुझे लगता है कि वाइस प्रेसिडेंट यून की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मेरा सुझाव है कि क्यों ना वाइस प्रेसिडेंट यून कंपनी के पद से इस्तीफा दे दें और आराम से घर पर अपनी बीमारी का इलाज करें। कैसा रहेगा? तुमने क्या कहा? ये लड़का सही कह रहा है। वैसे भी सेहत ही सबसे जरूरी है। मुझे भी लगता है कि वाइस प्रेसिडेंट यून को पहले घर जाकर आराम करना चाहिए। कंपनी के कामों के लिए खुद को इतना मत थकाइए। तुम दोनों बिन पैंदी के लौटे हो और तुम्हें मेरा भविष्य तय करने का कोई अधिकार नहीं है। उसके पास अधिकार नहीं है, पर मेरे पास है। मैं यह प्रस्ताव रखती हूँ कि वाइस प्रेसिडेंट यून की खराब सेहत के कारण अब से वो कंपनी के किसी भी मामले में हिस्सा नहीं लेंगे। क्या किसी भी शेयरधारक को इस पर कोई आपत्ति है? मुझे मंजूर है। मैं भी सहमत हूँ। तुम लोग, आज जो भी हुआ वह महज एक चेतावनी है। अगर तूने दोबारा यूनजी को परेशान करने की हिम्मत की तो याद रख, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अगर और कुछ नहीं है तो मीटिंग खत्म करते हैं। तुम यहीं रुको। क्या आपको अब भी कुछ कहना है? क्योंकि कंपनी के पैसों की समस्या सुलझ गई है, तो अब हम कंपनी के गद्दारों का हिसाब करेंगे। तुम्हारा मतलब क्या है? देखो, मुझ जैसे शरीफ इंसान पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। किसी बेगुनाह को मत फंसाओ। बॉस, यहाँ तुम्हारे फाइनेंस के साथ मिलकर जाली हिसाब बनाने के और क्लाइंट से कमीशन खाने के सबूत हैं। क्या मुझे एक एक करके सब दिखाना होगा? ये क्या सच में ये तुम थे? तुम कंपनी के पुराने कर्मचारी हो, इसलिए हमारे पास बातचीत की गुंजाइश है। पर अगर तुमने सच नहीं बताया तो हम पुलिस को बुला लेंगे। मैं सब बता दूंगा। मैं सब बता दूंगा। यह सब उसकी वजह से है। यह सब वाइस प्रेसिडेंट यून ने किया है।
उसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। यूनफेंग, तुम घटिया इंसान। यूनफंग, अगर एक शब्द और कहा यूनफंग, तो मैं तुझे सबक सिखा दूंगा। ये आधे से ज्यादा पैसे तुम्हारी जेब में गए हैं, और इस बार भी तुमने ही मुझे सभी शेयरधारकों को भड़काने के लिए कहा था कि अगर तुम चेयरमैन बन गए तो तुम हमें फायदा पहुंचाओगे। क्या अब भी तुम इस बात से इनकार करोगे? यूनफेंग युनजी, यूनफेंग युनजी, यूनफेंग, मुझ पर भरोसा करो। यूनफेंग, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। यूनफेंग, मैं तुम्हें नुकसान क्यों पहुँचाऊंगा? यूनफेंग, मैं तुम्हारा बुरा कैसे चाह सकता हूँ? युनजी अंकल, युनजी आपने मुझे नुकसान पहुंचाया है या नहीं, ये आप अच्छे से जानते हैं। युनजी, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी युनजी कि आपकी कंपनी के पैसों का गबन करने की हिम्मत होगी। युनजी, सारे सबूत यहाँ सामने हैं। युनजी, और आप अब भी झूठ बोल रहे हैं। यूनफेंग, जब कंपनी में मेरा कोई पद ही नहीं बचा। यूनफेंग, हाँ, यूनफेंग, तो मैं जा रहा हूँ। यूनफेंग, मेरा जाना ही ठीक है। चेन यू, रुकिए। यूनफेंग, तुम क्या चाहते हो? चेन यू, कंपनी के पैसों का गबन करके चेन यू, आपको लगता है कि आप यूं ही चले जाएंगे? यूनफेंग हो। यूनफेंग, तुम्हारे कहने से क्या होता है? यूनफेंग, तुम कह रहे हो कि मैंने कंपनी के पैसे चुराए हैं। यूनफेंग, तो पैसे कहाँ हैं? यूनफेंग, कहाँ हैं पैसे? चेन यू, मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ। चेन यू, सारा पैसा वापस कर दो। यूनफेंग हो। चेन यू, ये अभी डिकोड की गई जानकारी है। चेन यू, परसों हाईतंग प्रोजेक्ट की नीलामी शुरू होने वाली है। चेन यू, तुम जाकर काम संभालो। चेन यू, यहाँ की स्थिति मैं देख लूंगा। तुझसे एक बार फिर पूछ रहा हूँ, तू ये पैसे भरेगा या नहीं? हो। अरे यार, मैं युनजी का ताया हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मुझे परवाह नहीं। तू कौन है? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तू ये पैसे भरेगा? मैंने कहा ना, मेरे पास नहीं है। मैं भरूंगा, मैं भर दूंगा। मैं सारे पैसे चुका दूंगा। मैं चुका दूंगा, मैं सब कुछ चुका दूंगा। नहीं, मैं दुगनी रकम दूंगा, दुगनी। मैं तुम सबको एक आखिरी दिन का समय दे रहा हूँ। कल तक अगर पैसे नहीं भरे तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तेरी ये हालत किसने की? अरे, किसने तुझे इस तरह पीटा? अरे माँ, इस बारे में बात मत करो। क्या पैसे तैयार हैं? यही है, लेकिन याद रखना, तू मेरे आधे हिस्से को हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो यहाँ से जल्दी चलो। बाकी पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगा। सो मिंग्रेन, मेरे पास जिंगजे की खबर है। आहा, तुम फिर से यहाँ क्या कर रहे हो? यही तो मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ। दूसरे के बिछावन में जाना छोड़ अब चोरियां करने लगी हो, है ना? तू ये क्या बकवास कर रहा है? चोर तू खुद होगा। सच सच बताओ, क्या तुम्हें शू मिंग्रेन ने यहाँ भेजा है? ठीक है, तो तुम अपना मुंह नहीं खोलोगी। मेरे पास तुम्हारा मुंह खुलवाने का तरीका है। तुम क्या करने वाले हो? मेरे पास मत आओ। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हाँ 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 हाँ। बॉस, ये मिस युनजी का ऑफिस है। वाह, मान गए। तुम क्या सोच रहे हो? अभी के अभी मुझसे संपर्क करवाओ हाईतांग प्रोजेक्ट के मुख्य अधिकारी से। अरे बॉस, पर इस अंदर वाली लड़की का क्या? उसे जाने दो। अरे, क्या मिस युन भी यहाँ आई है? अगर तुम आना चाहती थी तो आ जाती, पर अपने साथ इस कुत्ते को क्यों ले आई? प्रेसिडेंट शू, अपनी जुबान को लगाम दो। प्रेसिडेंट शू, आप सबको अपनी ही प्रजाति का समझने की गलती मत कीजिए। अगर आंखें खराब हैं तो जाकर इलाज करवाइए। बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हो। रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते। हम साथ में ही हैं।
मुझे उससे कोई मतलब नहीं, पर यह आदमी अंदर नहीं जा सकता। प्रेसिडेंट यून, समय खत्म होने वाला है। कोई बात नहीं, तुम लोग चलो, मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, रास्ते से हट जाओ। ओह, बदमाशी दिखा रहे हो? आज अंदर घुसकर तो दिखाओ। बहुत दर्द हो रहा है। क्या अब मैं अंदर जा सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, जाइए जाइए, आप अंदर जा सकते हैं। यही थी हमारी यून ग्रुप की प्रस्तुति। कृपया सब इंतजार करें, अब आगे मैं बिडिंग के नतीजों की घोषणा करूंगा। चेन यू भाई, आपको क्या लगता है, क्या हम सफल होंगे? चिंता मत करो, जब जिंग्स हमारे हाथ में है तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमें कोई भी नहीं हरा सकता। तुम सच में अंदर आ ही गए, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? हाईतांग प्रोजेक्ट आखिरकार मेरा ही होगा ना। ठीक है, अब मैं घोषणा करता हूं कि बिडिंग जीतने वाले हैं शू ग्रुप। आप सभी के शामिल होने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया वाइस डायरेक्टर ली का, बहुत शुक्रिया। हमारा शू ग्रुप भरोसे को टूटने नहीं देगा। बधाई हो, आइए इस तरफ चलिए। जरा रुको, अगर शू ग्रुप जीता है तो इसकी कोई तो वजह होगी, ताकि हम भी इस बात को पूरी तरह मान सकें। यह बिजनेस सीक्रेट है, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। क्या यह बिजनेस सीक्रेट है या कोई काला सच? वाइस डायरेक्टर ली, लगता है आपको सब पहले से ही पता है। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? गार्ड, सिक्योरिटी कहां है? सिक्योरिटी, मैं तुम्हें बता दूं, तू अपनी सीमा मत लांघना, समझे? मुझे पहले से ही पता था कि आज कोई यहां हंगामा करने जरूर आएगा। कैसा लगा? मैंने पहले ही स्पेशल फोर्स को तैयार रखा था। हो, सावधान रह, मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू कभी नहीं भूलेगा। इसे पकड़ो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। क्या कर रहे हो? प्रेसिडेंट यून को छोड़ो। पीछे हटो, पास मत आना। अगर तुम आगे बढ़े तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। तुमने उसे हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे की? पास मत आना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्रेसिडेंट यून। भाई साहब, प्लीज मुझे मत मारना। यह सब इसकी वजह से हुआ है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इसी ने मुझे सब करने के लिए कहा था। वाइस डायरेक्टर ली, इसी ने उसे ऐसा करने को कहा था। टैंगजेन, क्या तू भागने की कोशिश कर रहा है? टैंगजेन, बॉस, ये हाईतांग प्रोजेक्ट के मुख्य प्रभारी हैं मिस्टर लिू। अच्छा है, वाइस डायरेक्टर ली, इस बार तू गया। मिस्टर लिू सर, यही वो घटिया इंसान है जिसने गुंडों के साथ आकर बोली पर कब्जा करने की कोशिश की। मिस्टर लिू सर। मिस्टर लिू, चुप कर, बदतमीज। एक तरफ हट, तुझसे मैं बाद में निपटता हूँ। मिस्टर चेन, आपको हुई परेशानी के लिए मुझे खेद है। मैं आपसे और मिस यून से माफी मांगता हूँ। मिस्टर लिू सर, सुमिंग्रेन, ये चेन यू तो बस यून फैमिली का पाला हुआ एक पालतू कुत्ता है। आप इसके बातों में मत आइए। मिस्टर लिू, चुप रहो। मिस्टर चेन की संपत्ति 100 अरब डॉलर से ज्यादा है। उनका रुतबा बहुत बड़ा है। उन्होंने विदेशों में कई शक्तियों को अपने अधीन कर लिया है। दुनिया भर में हर कोई उनका लोहा मानता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर चेन का अपमान करने की? यून जी, ब्रदर चेन यू, क्या वो सच कह रहे हैं? चेन यू, मैंने कहा था कि अब जब मैं वापस आ गया हूं तो किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। मिस्टर लियो, तो ये हाईतांग प्रोजेक्ट, यून ग्रुप के पास जिंग्स टेक्नोलॉजी की कमान है और हाईतांग प्रोजेक्ट के लिए यून ग्रुप ही पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। ठीक है चेन यू, तो अब जबकि सब सुलझ गया है, मैं मिस्टर लियू से अंतिम जवाब का इंतजार करूंगा। मिस्टर लियू, आप बेफिक्र रहे, आपको यकीनन एक संतोषजनक जवाब मिलेगा। मिस्टर लियू, मैंने पहले तुम्हारा साथ दिया मिस्टर लियू, क्योंकि तुम अपनी हद में रहते थे मिस्टर लियू, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी मिस्टर लियू कि तुम किसी बड़े इंसान को नाराज करोगे। मिस्टर लियू, आज तो मुझे तुम्हें मिस्टर लियू अच्छे से सबक सिखाना ही होगा। वाइस डायरेक्टर ली, मिस्टर लियू, मुझसे गलती हो गई।
मिस्टर लिू, वाइस डायरेक्टर ली, आप मुझे बस एक मौका और दे दीजिए मिस्टर लिू। मिस्टर लियू, मैं ऐलान करता हूँ, मिस्टर लियू की लीनिंग ने बाहर वालों के साथ मिलकर मिस्टर लियू कंपनी के फायदे को नुकसान पहुंचाया है। मिस्टर लियू, आज से ही मिस्टर लियू तुम्हें कंपनी से निकाला जाता है। मिस्टर लियू, और पूरे इंडस्ट्री में मिस्टर लियू तुम पर पाबंदी लगाई जाती है। वाइस डायरेक्टर ली नहीं, ऐसा मत कीजिए मिस्टर लियू। मिस्टर लियू, दफा हो जाओ। वाइस डायरेक्टर ली ऑफ। मिस्टर लियू, मिस्टर चेन, मिस्टर लियू, क्या अब आप इससे संतुष्ट हैं? चेन यू सू मिंग्रेन। सू मिनग्रेन, मिस्टर चैन, सू मिनग्रेन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने आपको नहीं पहचाना। सू मिनग्रेन, ये मेरी बेवकूफी थी। सू मिनग्रेन, आप बड़े दिल वाले हैं, मेरी गलती को माफ कर दीजिए। सू मिनग्रेन, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। चेन यू, आज की बात यहीं खत्म होती है। चेन यू, लेकिन यून फैमिली का हिसाब। चेन यू, मैं तुमसे अच्छे से करूंगा। यून फेंग क्या हुआ? यून फेंग, क्या वो प्रोजेक्ट मिल गया? शू मिंग्रेन, हाईतांग प्रोजेक्ट के लिए। शू मिंग्रेन, मैंने अपनी सारी जायदाद दांव पर लगा दी थी। शू मिंग्रेन, अब सब कुछ बर्बाद हो गया। यून फेंग, अगर ऐसा है यून फेंग, तो फिर अब मुझे बेरहमी दिखानी ही होगी। क्या वाकई ऐसा करना जरूरी है? फिर तुम्हें वादा करना होगा कि युनजी सुरक्षित रहेगी और उसे कोई खतरा नहीं होगा। माँ, हम वापस आ गए। युनजी, तुम पहले ऊपर जाओ। माँ को श्याओयू से कुछ बात करनी है। आओ श्याओयू। श्याओयू, आखिरकार हम सब एक ही परिवार हैं। तो देखो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मेरे साथ आओ। बोलो, मुझे यहाँ बाहर लाने का क्या इरादा है? अब यहाँ और कोई नहीं है? जो कहना है साफ साफ कहो। अरे, मेरा भला क्या इरादा हो सकता है? मैंने बस कहा था कि मैं कुछ लेने जा रही हूँ, बस थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। हेलो बॉस, अनर्थ हो गया। मिस यून लापता है। सच बता, युनजी कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं वाकई नहीं जानती। अगर युनजी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। अंकल लिन को होश आ गया है। अभी अभी फोन आया था कि चेयरमैन युनबाई, जिसे शू मिंग्रेन ने युन फेंग के साथ मिलकर खत्म किया था, कहीं उन्होंने मुसीबत में पड़कर मिस युनजी को पकड़ तो नहीं लिया? घटिया इंसान, युन फेंग को तलाश करने का हुक्म दो। उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। जी सर। अगर तुम युनजी की सलामती चाहते हो तो जिंगजे की जानकारी लेकर मेरे पास आओ। इसे बांध दो और मेरे साथ उसे बचाने चलो। वो चला गया। अभी कुछ देर पहले ही उसकी जान गई है। युनजी, उसे छोड़ दो। जो करना है मेरे साथ करो। युनजी, उसे छोड़ दो। जो करना है मेरे साथ करो। लगता है इस लड़की ने सही आदमी चुना है। सिर्फ अफसोस की बात है कि क्या तुमने शुमिंग को खत्म कर दिया? वह एक बेकार इंसान था। उसे जिंदा रखकर क्या फायदा था? तुम चाहते क्या हो? जिंगजे मेरे हवाले कर दो। हाईतांग प्रोजेक्ट अब पूरी तरह खत्म हो चुका है, फिर तुम अभी भी इसके पीछे क्यों पड़े हो? किसने कहा कि जिंगजे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ हाईतांग प्रोजेक्ट पर किया जा सकता है? यह उस बुढ़े युन बाई की सालों की कड़ी मेहनत है। मैं इसे पाकर ही रहूंगा। बकवास बंद करो, इसे मुझे सौंप दो। तुम बहुत खतरनाक हो। अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारी औरत को नुकसान न पहुंचाऊं तो चुपचाप मेरा साथ दो। पकड़ो इसे। अब तो तुम उसे छोड़ सकते हो ना? हाँ, मैंने तुम लोगों से वादा नहीं किया था कि मैं उसे छोड़ ही दूंगा। अगर उसके उस घटिया बाप ने दखल न दिया होता तो मेरी पसंद की औरत मुझे क्यों छोड़ती? तुम वाकई उस बुढ़िया वांग हुई को पसंद करते हो? तुम्हारी पसंद सच में बहुत ही अजीब है। चुप हो जाओ। उस घटिया औरत की मेरी शिनलान से क्या तुलना? वह तो शिनलान की उंगली के नाखून के बराबर भी नहीं है। अगर शिनलान का युनबाई का पीछा करते समय एक्सीडेंट न हुआ होता तो आज उस औरत और इस बेकार की संतान की यहां कोई जगह नहीं होती। तो इसका मतलब तुमने ही अंकल यून को खत्म किया है? बिल्कुल सही।
मैंने न केवल उस बूढ़े को खत्म कर दिया, बल्कि अब मैं इस कमीने को भी सबक सिखाऊंगा। संभल के। घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तू बस रुक, अब तुझे देख लूंगा। आपने 2 बार मेरी जान बचाई, अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। यूहू, डॉक्टर से कहो यून विला पहुंचे। ये अब खतरे से बाहर है, थोड़े दिन के आराम के बाद ठीक हो जाएंगी। तुम्हें होश आ गया? तुम कुछ समय यहीं रहकर शांति से अपना इलाज करवाओ। आपका पैर छोटी सी बात है, यकीन नहीं तो खुद देख लो। तुम दोनों, क्या तुम्हें जलन हो रही है? मैं बस अभी गलती से गिर गया था। अरे नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे देखने दो। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, बदतमीज कहीं के। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे बांध दिया। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। ये सब क्या है? तू कैसी बदचलन बेटी है कि इस बदमाश को बुलाकर मुझे नुकसान पहुंचा रही है। अब मेरे पास जीने का कोई बहाना नहीं है। तो फिर चली क्यों नहीं जाती? उसने यून फेंग के साथ हाथ मिलाया है जिंगज़ की जानकारी चुराने के लिए और तुम्हें अगवा करने के लिए मुझे जानबूझकर दूर भेजा। माँ, क्या ब्रदर चेन यू जो कह रहा है वो सच है? यह झूठ बोल रहा है। माँ तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया। युनजी की सुरक्षा के लिए मैंने लिविंग रूम में खुफिया कैमरे लगाए थे। क्या आप उन्हें देखना चाहती हैं? मेरी बेटी, यह सब मेरी गलती है। अंकल ने ही कहा था कि सिर्फ यही एक तरीका है जिससे इस गरीब लड़के को तुमसे दूर किया जा सकता है। माँ, आपने ऐसी बेवकूफी कैसे कर दी? मैं वादा करती हूँ कि आगे से मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं फिर कभी ऐसी नादानी नहीं करूंगी। चेन यू भाई, कृपया माँ को एक बार माफ कर दीजिए। वह आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगी। ओह, शुक्रिया। 1 मिनट रुको, तेजी से भागो, जल्दी निकलो यहां से। अब सब ठीक है, डरो मत। हेलो, जो तोहफा मैंने तुम्हें भेजा था, क्या वह तुम्हें पसंद आया? बस मुझे पकड़ने का मौका मत देना, वरना मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम अपनी जिंदगी को कोसोगे। मेरे पास और भी तोहफे आ रहे हैं। सुना है कि हाईतंग प्रोजेक्ट पर काम पहले ही शुरू हो चुका है। तुम क्या करना चाहते हो? तुम घर पर आराम करो। मैं टैंग जन को तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ भेज रहा हूँ। मैं जरा कंपनी जाकर आता हूँ। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे, यहाँ तो कोई दूसरों के मामलों में दखल देने वाला आ गया। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से हट जाओ, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। मेरे इलाके में हंगामा करने से पहले जरा यह तो देख लो कि तुम में कितनी हिम्मत है। अरे बॉस, हमसे गलती हो गई। हम बेकार लोग हैं। हम ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे बॉस। बोलो, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? हमें नहीं पता। नहीं पता? अरे नहीं बॉस। ओहो, मुझे याद आ गया। आज सुबह एक आदमी आया था। उसने हमें बहुत सारे पैसे देने का वादा किया था ताकि हम यहाँ हंगामा कर सकें। वे काफी पैसे दे रहे थे, इसलिए मैंने हाँ कह दी बॉस। आगे से बॉस, आप बेफिक्र रहें। अब से इस इलाके का ख्याल हम लोग रखेंगे। जो भी आपको परेशान करने की हिम्मत करेगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। दफा हो जाओ। जी बिल्कुल बॉस, चलते हैं।
मायून, तुम उसे यहाँ क्यों लेकर आए? मायून, अगर वह जाग गया तो क्या होगा? यूनफेंग, हा, मैंने दवा की 2 गुनी खुराक दी है। यूनफेंग, तुम उसे थप्पड़ भी मारो तब भी वह नहीं जागेगा। यूनफेंग, जब तक वह हमारे कब्जे में है, यूनफेंग, मुझे पक्का पता है कि युनजी हमें जिंगजे सौंप देगी। वरना यूनफेंग, वह आदमी हमें छोड़ेगा नहीं। युनजी, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? यूनफेंग, रुक जाओ। टैंग जेन, तुमने मेरे बड़े भाई के साथ क्या किया है? टैंग जेन, उन्हें छोड़ दो। यूनफेंग, अगर एक कदम भी आगे बढ़े यूनफेंग, तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। टैंग जेन, रुक जाओ। यूनफेंग, इसे पी लो। यूनफेंग, मैं कह रहा हूं इसे पी लो। टैंग जेन, बस करो। टैंग जेन, अब तो उन्हें छोड़ दो। टैंग जेन, युनजी, माँ, युनजी, आपने मुझसे वादा किया था, युनजी, कि आप दोबारा ऐसा नहीं करेंगी। मायून, ओ युनजी, मायून, अपनी माँ को दोष मत दो। मायून, तुम्हें इस बेकार लड़के से प्यार ही क्यों हुआ? मायून, अगर वह बीच में नहीं आता, युन ग्रुप, मायून, तो यह सब बहुत पहले मेरा और तुम्हारे चाचा का हो गया होता। युनजी, क्या इसका मतलब? युनजी, पापा के साथ जो हुआ वह आप लोगों ने ही किया था? यूनफेंग, बकवास बंद करो। यूनफेंग, जिंगजे के कागजात मुझे दे दो। यूनफेंग, वरना यूनफेंग, इसे सजा भुगतनी होगी। युनजी, रुको। युनजी, मैं तुम्हें दे दूंगी। युनजी, कागजात ऑफिस में है। युनजी, मैं तुम्हें उन्हें लाने के लिए साथ ले जाऊंगी। यूनफेंग, मुझे पता है कि तुम कोई चालाकी नहीं कर पाओगी। तुझे इस बात की हैरानी है ना कि मैं होश में कैसे आ गया? क्यों? मैंने विदेशों में इतने लंबे समय तक ट्रेनिंग ली है कि अगर मैं तेरी इन छोटी मोटी चीजों का सामना भी न कर पाता तो शायद मैं बहुत पहले ही वहां खत्म हो चुका होता। चैन यू, वाकई मैंने तुम्हें बहुत कम आंका था। अब जब हार गया हूँ तो जैसा चाहो मुझे सजा दो। तू तो काफी अकड़ दिखा रहा है, लेकिन तेरी हिम्मत कैसे हुई बाहर वालों से हाथ मिलाने की और अंकल यून को फंसाने की? तुझे सीधा खत्म कर देना तेरे लिए बहुत आसान होगा। मैं तुझे बहुत दर्दनाक सजा दूंगा और अंकल यून का बदला लूंगा। चैन यू, तू कभी खुश नहीं रहेगा। युनजी, युनजी, मुझे बचा लो। माँ अभी दुनिया छोड़कर नहीं जाना चाहती। ब्रदर चैन यू, क्या वाकई मेरे पापा को उनके बड़े भाई ने ही नुकसान पहुंचाया था? युनजी, ब्रदर चैन यू, अब मेरा अपना कोई नहीं बचा। कोई बात नहीं, अब तुम्हारे पास मैं हूं। फिर तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाना। चैन यू, तुम्हारी चोट अब कैसी है? यूहू, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यूहू, मैं बस थोड़ी देर में यहाँ से चली जाऊंगी। चैन यू, तुमने उस इंसान को धोखा दिया है। चैन यू, वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। चैन यू, लेकिन हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। यूहू, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बताऊंगी। यूहू, आखिर यूहू, उसी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। यूहू, मैं तुम्हारे लिए, यूहू, उसे दूसरी बार धोखा नहीं दे सकती। चैन यू, मैं समझ सकता हूं। चैन यू, फिलहाल यहां रहकर आराम से अपनी चोट ठीक करो। टैंग जेन, बॉस, टैंग जेन, क्या अब यह सुराग ऐसे ही खत्म हो जाएगा? टैंग जेन, वही अंकल यून को खत्म करने का असली गुनहगार है। चैन यू, क्या यूहू के बिना तुम उस तक नहीं पहुंच सकते? चैन यू, मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया था, चैन यू,
क्या वह सब तुम भूल गए हो? चेन यू, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। चेन यू, मुझे उस आदमी की खबर चाहिए। टैंग जेन जी बॉस। सर आप अंदर नहीं जा सकते सर। लियू बिन का हाथ हटो रास्ते से। माफ कीजिएगा प्रेसिडेंट यून, मैं उन्हें रोक नहीं पाया। चेन यू, इस तरह गुस्से में यहाँ अंदर आने का। चेन यू, तुम्हारा इरादा क्या है? लियू बिन का हाथ यून फेंग, लियू बिन का हाथ यून ग्रुप के नाम पर। लियू बिन का हाथ मुझसे $1 करोड़ उधार लिए गए थे। लियू बिन का हाथ अब कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस पर $50 लाख लिखा है ना? बिल्कुल सही। असल रकम $50 लाख है और ब्याज जोड़कर कुल मिलाकर $1 करोड़ हुए। तू करना क्या चाहता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू पैसे हड़पना चाहता है? हाँ, ठीक है। अगर पैसे वापस नहीं करने हैं तो भी चलेगा, बस हमारे साथ एक रात बितानी होगी। अगर हमारे भाई खुश हो गए और उनका मन अच्छा हुआ तो हो सकता है कि ये कर्ज चुकाना ही ना पड़े। हा। अरे भाई, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे मारा। सब तोड़ फोड़ कर दो। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अब और तोड़फोड़ करनी है? नहीं और नहीं। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको परेशान किया। आप बड़े दिल वाले हैं, मेरी गलती को माफ करें, मुझे छोड़ दीजिए। और इस कर्ज की पर्ची का क्या? इसे आप मेरी तरफ से तोहफा समझिए। अब से सारा हिसाब बराबर। और मेरी पत्नी को जो मानसिक तनाव पहुंचा है उसका क्या? अब ज्यादा सोच समझ कर बोलना। आप नाराज मत होइए। आपकी जो भी शर्तें हैं बेझिझक बताइए। अब हुई ना बात, आओ। तुम उन्हीं के आदमी हो। तुम क्या कह रहे हो? मुझे नहीं पता। मुझे दोबारा पूछने के लिए मजबूर मत करो। वह आदमी कहाँ है? मैं बताता हूं, मैं सब बताता हूं। तुम जिस आदमी की बात कर रहे हो वह लिनचेंग गुप्त संगठन का बॉस लियू बिन है। उसने 10 साल पहले हाईलोंग गैंग बनाया था और हमारे गिरोह के ज्यादातर लोगों को अपने साथ मिला लिया, लेकिन हमने आज तक कभी उसका असली चेहरा नहीं देखा है। सिर्फ इतना पता है कि वह अक्सर शहर के बाहर एक बंगले में रहता है। सही पता क्या है? गिरोह के सभी लोगों को खबर कर दो कि आज के बाद अगर किसी ने भी यून ग्रुप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। जल्दी चलो, निकलो यहां से, चलो। बॉस, यही वह जगह है। कार्रवाई करते समय सावधानी बरतनी होगी। आज उसे हर हाल में खत्म करना है। जेई। मेरे शिनलान, मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा। सिर्फ उस घटिया इंसान की जान काफी नहीं है। मैं पूरे यून ग्रुप को बर्बाद कर दूंगा। अच्छा, अफसोस कि तुम्हें इसका मौका नहीं मिलेगा। आखिरकार तुम लोग आ ही गए। मैं काफी समय से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तेरा अंत करीब है, फिर भी तेरी जुबान इतनी चल रही है। हाँ, जब अब तुम आ ही गए हो तो अब तुम्हें यहीं खत्म होना होगा। सावधान। बस इतना ही दम है तुझमें? तुझे क्या लगा था कि मेरे पास वाकई में कोई आखिरी चाल नहीं बची? वांग शी, जल्दी उसे छोड़ दो। सिर्फ कुछ बातों के लिए आपने मेरी सारी शक्तियां छीन ली। गुरुजी, क्या अब आपको पछतावा हो रहा है? मुझे सिर्फ एक ही बात का पछतावा है कि मैंने तुझे पहले ही सबक क्यों नहीं सिखाया। आज देखते हैं कि कौन किसे खत्म करता है। लगता है ये वाकई में पागल हो गया है। अगर आज इसे खत्म नहीं किया तो यह सही नहीं होगा। हाँ चेन यू, लगता है तू वाकई एक पागल कुत्ता है। चेन यू, अगर आज मैंने इसे सबक नहीं सिखाया चेन यू, तो यह गलत होगा। टैंग जेन। जी सर। वांगशी, मैं तुझे खत्म कर दूंगा।
चेन यू, तुम्हारी आखिरी चाल भी बस इतनी ही थी। लियूबिन, बहुत अच्छे। लियूबिन, बहुत बढ़िया। लियूबिन, युनबाई ने एक वफादार कुत्ता पाल रखा है। तेंगजेन, अपनी जुबान पर लगाम दो। लियूबिन, क्या ऐसा नहीं है? लियूबिन, वह तो युन फैमिली का पाला हुआ कुत्ता है। लियूबिन, और तुम? लियूबिन, तुम तो कुत्ते से भी बदतर हो। चेन यू, रुक जाओ, रुक जाओ। तुम लोग पहले बाहर जाओ। आओ, अब हम ठीक से हिसाब चुकता करेंगे। मुझे खत्म कर दो, मुझे खत्म कर दो। तुझे खत्म कर दूं? यह तो तेरे लिए बहुत आसान सजा होगी। मैं तेरा इस्तेमाल अंकल युन को श्रद्धांजलि देने के लिए करूंगा। अंकल योन, मैंने आपका बदला ले लिया है। अब से मैं हमेशा युनजी की रक्षा करूंगा और उन्हें जरा भी चोट नहीं पहुंचने दूंगा। पिताजी, अब आप शांति से आराम कीजिए। मैं युन ग्रुप की पूरी रक्षा करूंगी। युनजी, चलिए हम शादी कर लेते हैं। मिस्टर चैन, मिस युन, यह आप दोनों के लिए शादी का खास मेनू है। आप चाहें तो चखने वाली सर्विस भी चुन सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया। उस समय हम यह चीज ले सकते हैं। और वैसे तुम्हें क्या पसंद है? यह वाला। ओहो, क्या ये युंडा कैंपस क्वीन नहीं है? तो क्या तुम्हारी शादी होने वाली है? क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी है? हमारी युंडा कैंपस क्वीन शायद भूल गई है कि जब मेरा जन्मदिन था तब सभी लोग तुम्हारी पहली स्टेज परफॉर्मेंस की दावत में चले गए थे। उस समय तो तुमने सारी सुर्खियां बटोर ली थी। मेरे प्यारे पति, मैं जल्दी यहाँ अपनी बर्थडे पार्टी देने वाली हूँ, तो क्या हम अभी यहाँ कोई और फंक्शन न होने दें? ठीक है ना? ठीक है, जैसा तुम कहो। आखिरकार ये बस कुछ मेहमान ही तो हैं। ये सब तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। तो अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ और दखल नहीं देंगे। अरे अरे रुको, सुनो भाग्यवान, मुझे यह होटल काफी पसंद आया है। क्यों ना हम इसे ही खरीद लें? हमारी युंडा कैंपस क्वीन की पसंद भी वाकई बड़ी अनोखी है। जो तुम ऐसे इंसान को पसंद कर सकती हो जो सिर्फ डींगे मारना और बड़ी बड़ी बातें करना जानता है। हाँ, तो फिर हमें कोशिश करके देखनी चाहिए। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी इन बड़ी बड़ी बातों का क्या अंजाम होता है। ऐसी घटिया चीजों को देखकर अपनी आंखें खराब मत करो। अपना खाना चुनना जारी रखो। हेलो, ठीक है, 5 पॉलकुन सैंड पेन। ठीक है मिस्टर चेन जी, ठीक है। वो मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। देखिए, अब ये होटल पूरी तरह से आपके नाम हो गया है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जी, मेरा नाम शाओलुओ है। क्या तुम पागल हो गए हो? इसके कहने पर ये आदमी तो बिल्कुल कंगाल दिखता है। चुप हो जा, बेवकूफ औरत। तुम पागल हो गए हो। तुम्हारी मुझे मानने की हिम्मत कैसे हुई? बहुत अच्छा, तुम तो पागल हो गए हो। तुम इतने बुरे क्यों हो? दूल्हे, क्या तुम अपने सामने खड़ी इस महिला को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हो? चाहे गरीबी हो या अमीरी, उम्र भर उसे प्यार करने, उसका ख्याल रखने और बुढ़ापे तक साथ निभाने का वादा करते हो। हाँ, मैं तैयार हूँ। दुल्हन, क्या तुम अपने सामने खड़े इस पुरुष को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हो? चाहे सेहत हो या बीमारी, हमेशा उसका साथ देने और आखिरी दम तक साथ रहने का वादा करती हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं घोषणा करता हूँ, चेन यू और युनजी अब से पति पत्नी हैं। मुझे इस शादी से ऐतराज है।